डिजिटल रैली पार्क प्रोग्राम के इस कार्यक्रम में अभी जिनका सुन रहे थे CEO एवं MD AWPL श्री संजीव कुमार जी, श्री मामचंद जी, महिपाल जी, संदीप जी, श्री वेद प्रकाश जी और अनुपम जी और सभी देश भर से इस विजय पर्व के अवसर पर उपस्थित विशाल जनसमूह, सभी हमारे मीडिया के मित्र, मैं आप सभी का आज इस कार्यक्रम में देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का अपनी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज इस बहुत ही भव्य और शानदार और ऐतिहासिक कार्यक्रम के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं आप सभी ऊर्जावान डायरेक्ट सेलर्स साथियों के बीच में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से AWPL के उन प्रतिभाशाली और परिश्रमी साथियों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से और अपने समर्पण से सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। मुझे बताया गया है कि ये संस्थान डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के माध्यम से अपने उत्पादों को सीधे सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है, जिससे न केवल उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिल पा रहे हैं, बल्कि ये मॉडल लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी प्रदान कर रहा है। और आज इस विराट जन सैलाब को देखकर ये स्पष्ट हो गया है कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल वास्तव में लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बन रहा है। मैं इस भव्य आयोजन के लिए AWPL के प्रबंध निदेशक एवं CEO डॉक्टर संजीव जी तथा उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि देश के युवा अब नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, यानी कि वो रोजगार खोजने वाले न बने बल्कि लोगों को रोजगार मुहैया कराने वाले मिले। और ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल उसी सोच का एक सशक्त उदाहरण है जो हमारे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। ये मॉडल न केवल व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है बल्कि उसे अपनी क्षमताओं को पहचानने, निखारने और व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। खासकर हमारे युवा शक्ति को और मातृशक्ति को इस मॉडल से बड़े अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, केवल वो घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है बल्कि वह इस तरह के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी आर्थिकी को मजबूती प्रदान कर रही है और समाज में अपनी एक नई पहचान भी बना रही है। इसी महत्व को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2021 में डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र को एक स्पष्ट और सशक्त पहचान देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण एवं डायरेक्ट सेलिंग नियमों को लागू किया था, जिससे इस क्षेत्र में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
इन नियमों के माध्यम से न केवल डायरेक्ट सेलर्स के अधिकारों को मजबूती मिली है, बल्कि इस पूरे सेक्टर को एक संगठित और भरोसेमंद ढांचा भी प्राप्त हुआ है। इससे देश भर में लाखों लोगों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी साथियों का, हमारी बहनों का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज इसका परिणाम है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति ने भारत को एक नई दिशा प्रदान की है। आज भारत न केवल निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण भारत के अंदर तैयार हुआ है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक व्यापक परिवर्तन सामने आया है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है और भारत के विकास, विश्वास और अवसरों की भूमि के रूप में आज पूरा विश्व भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। आज स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने वाला देश बन चुका है। आज हमारे स्टार्टअप ग्लोबल इनोवेशन में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से हमारी सरकार भी उत्तराखंड के अंदर भी औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर रूप से कार्य कर रही है। हमने वर्ष 2023 में देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था और इस समिट के माध्यम से हमें 3,56,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के समझौते प्राप्त हुए थे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी तक 1 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि पर धरातल पर काम होना प्रारंभ हो गया है, यानी कि ग्राउंडिंग पर काम प्रारंभ हो गया है। हमारी नीतियों का परिणाम है कि आज उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में भी निरंतर रूप से वृद्धि हो रही है। जीएसडीपी में 7.23% की वृद्धि हुई है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में लगभग 41% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, जो आर्थिक प्रगति का स्पष्ट संकेत है। आज उत्तराखंड का वार्षिक बजट जो पहले 4 साल पहले 60,000 करोड़ रुपए पर था, आज 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। राज्य में 20,000 से अधिक नए उद्योगों की स्थापना हुई है। स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1,750 से अधिक हो चुकी है। आज उत्तराखंड हेली सेवाओं के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। जहाँ 2 हेलीपोर्ट हुआ करते थे, आज उनकी संख्या 12 हो गई है। हेलीपैड जो 7 होते थे, आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग दुगने के बराबर 118 हो गए हैं, जिससे राज्य में हवाई कनेक्टिविटी और आपदा प्रबंधन दोनों में ही सुधार हुआ है। बिजली उत्पादन में भी हमारे राज्य में 3 गुना की वृद्धि हुई है। हम राज्य के अंदर पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ है। अभी 4 धाम यात्रा चल रही है। प्रत्येक वर्ष आप सब देखते होंगे 4 धामों के अभी कपाट खुले हैं और प्रत्येक वर्ष यात्रा एक नया रिकॉर्ड अपना बना रही है। हर वर्ष आने वाले श्रद्धालु, तीर्थयात्री, भक्तगण, प्रत्येक वर्ष उनकी संख्या बढ़ रही है और हम लगातार प्रयास करते हैं कि पूरे देश और दुनिया के सनातनी श्रद्धालु, भक्तगण जो भी देवभूमि उत्तराखंड आए, वो यात्रा का एक अच्छा अनुभव अपने जीवन भर के लिए एक अच्छा स्मरण लेकर जाए। भाइयों बहनों, उसके निमित्त अनेकों प्रयासों को आगे बढ़ाया गया है। हालांकि मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि ये यात्रा हमारी विभिन्न प्रकार की भौगोलिक कठिनाइयों में होती है, अनेक चुनौतियां इस यात्रा में होती हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा पूरा समर्पण रहता है कि हमारे देश भर, दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, उनकी यात्रा सरल हो, उनकी यात्रा सुगम हो
और सबसे बड़ी बात है, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है कि हर एक तीर्थयात्री, हर एक श्रद्धालु की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होती है कि वो सुरक्षित वापस भी अपने घरों तक पहुंच जाए। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड के अंदर आज होम स्टे बड़ी संख्या में लगातार संचालित हो रहे हैं। और होम स्टे एक ऐसा स्थान है जहाँ आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि आपके जो घर, जो आपका अपना घर है, आपके घर की तरह एक घर आपका उत्तराखंड में भी होगा, जहाँ उत्तराखंड की संस्कृति से आपको जुड़ने का अवसर मिलेगा, वहाँ के खान पान को देखने का अवसर मिलेगा, वहाँ की बोली भाषा को समझने का अवसर मिलेगा, वहाँ के रहन सहन को देखने का अवसर मिलेगा, वहाँ की संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, होम स्टे में भी 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ा है। सार्वजनिक विद्युत प्रबंधन में भी राज्य ने पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आज ईज ऑफ डूइंग में हमने अचीवर्स की श्रेणी, स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी उत्तराखंड राज्य को प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं, इनोवेशन इंडेक्स में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का गौरव भी हमको प्राप्त हुआ है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके बीच में से यह मैं कहना चाहता हूँ कि पहले एक समय था जब फिल्म बनाने वाले लोग, फिल्म निर्माता अनेक दूसरे स्थानों पर जाते थे और वहां पर फिल्म की शूटिंग करते थे, लेकिन आज उत्तराखंड फिल्म निर्माताओं के लिए भी पहला डेस्टिनेशन हो गया है, पहली प्राथमिकता का डेस्टिनेशन हो गया है। और जब मुझे लोग पूछते हैं कि हम पर्यटन के लिए कहाँ जाएं, कौन कौन से स्थान हैं, आपको 10, 20, 50 स्थान तो हर एक को मालूम होगा उत्तराखंड में कि देहरादून से लेकर नैनीताल तक, मसूरी से लेकर कौसानी तक, रानीखेत से लेकर औली तक। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में ऐसे स्थान सैकड़ों नहीं हजारों हैं। आप जहाँ जाएंगे, जितना आगे बढ़ते जाएंगे, आपको एक नया डेस्टिनेशन उत्तराखंड में दिखाई देगा। भाई आप आइए उत्तराखंड, आइए वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को देखिए, वहाँ के धार्मिक स्थानों को देखिए, वहाँ की हिमालय की चोटियों को देखिए। भाइयों बहन, इसके साथ साथ बहुत सारी उपलब्धियों के कारण नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड राज्य को पूरे देश में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पहला स्थान ये दर्शाता है कि हम तेज गति से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है, क्योंकि मातृशक्ति देवभूमि उत्तराखंड के अंदर उनके जीवन में अनेक चुनौतियां होती हैं, अनेक परेशानियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, वैसे तो आप सब इतने अच्छे अच्छे उत्पाद बनाते हैं कि मैं भी, संजीव जी मुझे टूथपेस्ट देते हैं और वो मेरा सबसे वो खत्म हो गया बीच में, तो मैं सोच रहा था कि जो है अब वो दूसरा कैसे मिलेगा मुझे। अच्छा हुआ कि संजीव जी मिलने आए, तो इस बार वो मेरे को एक साथ 6 टूथपेस्ट देके गए हैं कि वो लगातार जो है एक बैग में भी रहेगा, एक घर पर भी रहेगा। तो इतने अच्छे उत्पाद आप बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की जो मातृशक्ति है, उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से, चुनौतियों से जो उनके द्वारा उत्पाद बनाए जा रहे हैं, वो उत्पाद इतने अच्छे हैं, इतने गुणवत्ता वाले हैं, उनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है और कम कीमत पर। सच में बहुत बार जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद हैं, वो भी उन हमारी बहनों के द्वारा, हमारी मातृशक्ति के द्वारा बनाए उत्पादों के सामने वह फीके पड़ते हैं। आज लोकल टू ग्लोबल की अंतर्गत लखपति दीदी के संकल्प को साकार करने में हम लगातार काम कर रहे हैं। आज हाउस ऑफ हिमालय जो हमारा ब्रांड है, वो आपको अनेक प्लेटफॉर्म पर दिखाई देगा।
आज मातृशक्ति के सशक्तिकरण का ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि करीब 3.25 लाख बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक इतिहास रचने का काम किया है। आज के इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित आप सभी माताओं बहनों को देखकर मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी आज देश की मातृशक्ति को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। भाइयों बहनों, आज भी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि हम अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग करें और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दें। मुझे प्रसन्नता है कि AWPL इस संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और अपने उत्पादों के माध्यम से न केवल स्वदेशी को बढ़ावा दे रही है बल्कि देश के युवाओं और मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य भी कर रही है। भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर हम सभी को मिलकर ये संकल्प लेना है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के विकल्प रही संकल्प को साकार करने में अपना योगदान हर स्तर पर सुनिश्चित करें। जहां भी हमारी जिम्मेदारी है, जहां भी हमारा दायित्व है, हम पूरे समर्पण के साथ, पूरे परिश्रम के साथ, पूरे मेहनत के साथ अपना योगदान दें। बोलिए, आप सब लोग तैयार है ना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए? जोर से बोलिए, इतनी जोर से कि आपकी बात यहाँ से निकलकर, गुरुग्राम से निकलकर देश के कोने कोने तक पहुंच जाए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। गर हौसले बुलंद हो तो मंजिल मिल ही जाती है। अरे हुजूर, आप एक कदम चलिए, मंजिल तो 2 कदम चलकर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की।